दुकानें कितनी खुली हैं, कितनी बंद है, ये जुज़वी हड़ताल है, ये इस हड़ताल में कामयाब जो है ताजर रहनुमा और बिजली के बिलों के खिलाफ जो होने वाली हड़ताल है वो कामयाब है। हसन चौहान मेरे साथ मौजूद है, मैं उनसे कहूँगा मेरे पीछे बैठे, हम मोटरसाइकिल के ऊपर मोटर गश्त करते हुए दिखाते हैं कि फैसलाबाद के 8 बाजार कितने बंद हैं, कितने खुले हैं और कौन कौन से ताजर रहनुमा जो है वो इस वक्त यहाँ मौजूद है बाजारों के अंदर। सबसे पहले हम मिंटू गुमरी बाजार से इसका आगाज़ करते हैं और मिंटू गुमरी बाजार से आगाज़ जब करेंगे तो हम इसके अंदर एंटर हो चुके हैं। बाजार देखें दोनों तरफ, ये फैसलाबाद ये एशिया की सबसे बड़ी मंडी है। सेंट्रल चेयरमैन कैसर शमस गुच्छा जो कि पाइमा के सेंट्रल चेयरमैन है वो मौजूद हैं। लोगों के पास खाने के लिए पैसे नहीं है, बिजली के बिल जमा कराने के लिए पैसे नहीं है, इसलिए अवाम जो है इस वक्त बेहाल है। फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, कारखाने बंद हो रहे हैं, लेकिन हुकूमत को कोई इस बात का कोई एहसास नहीं है कि अवाम जो है गरीब आदमी मर रहा है। और इसके अलावा आपने देखा है कि इस वक्त पूरा शहर बंद है, 8 बाजार बंद है और इसी तरह पूरे पाकिस्तान में ये मुकम्मल हड़ताल हुई है। ऐसे ही अमीन भट्ट साहब जो हैं वो भी मौजूद हैं कारखाना बाजार में अपने दफ्तर के बाहर। तमाम ताजरों के साथ यहाँ मियां आमिर साहब भी नजर आए जो करियाना एसोसिएशन के सदर हैं डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद के। पाकिस्तान की राया है वो इस वक्त इंतहाई करब और तकलीफ के अंदर है और बदकिस्मती से पाकिस्तान के हुक्मरान, पाकिस्तान के अदारे अपनी बेहिसी मुसलसल दिखाए जा रहे हैं। अवाम पहले एक एक नवाले को तरस रही थी, अब जो हुक्मरानों और अदारों के जो वाजबात हैं वो पूरा करने के लिए अपने एसेट, अपनी चीज़ें बेच रही हैं। इंतज़ामिया और हुक्मरानों को होश लेनी चाहिए इससे पहले कि जो है अवाम जो है वो एक मुल्क के अंदर जो सरकारी बिलों का और सरकारी अदारों का गिराव शुरू करें। इससे पहले जो है हुकूमत को होश के नाखल लेने चाहिए। गोल है झंग बाजार और मिंटू गुमरी बाजार का, दोनों तरफ आप देख सकते हैं कि मुकम्मल तौर पर दुकानें जो हैं वो हमें बंद नजर आती हैं। जिस बाजार में जो सिचुएशन होगी वो हम आपको आगाह करते रहेंगे। हसन आपको इर्द गिर्द जैसे जैसे मैं बोलूंगा दिखाते जाएंगे। झंग बाजार दोनों तरफ देखें तो घंटाघर की तरफ, यहाँ झंग बाजार में हमें कुछ ठेले नजर आ रहे हैं, दुकानें बंद हैं, ठेले खुले नजर आ रहे हैं और यहाँ मछली वाली दुकानें भी खुली हैं। तो अब हम इस वक्त भवाना बाजार के अंदर पहुंच रहे हैं, गोल भवाना, और गोल आगे जो लिंक करता है आगे दूसरे बाजार को, उसकी तरफ हम बढ़ेंगे। दोनों तरफ देखें, हसन आपको यहाँ से दिखा सकते हैं कि भवाना बाजार जो है ताजर मौजूद हैं, लेकिन मुकम्मल तौर पर ये बंद नजर आता है। ये जूतों के लिए और अरूसी मलबूसात के लिए मशहूर बाजार है। आगे गोल भवाना आ गया है जो कि टच करता है अमीनपुर बाजार को आगे, और यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स की, CCTV कैमरास की और दीगर इलेक्ट्रॉनिक्स की जो दुकानें हैं उसके हवाले से बाजार मशहूर है। ये भी हमें बंद नज़र आता है। इक्का दुकान, एक चाय का खोखा खुला है, एक दुकान यहाँ इलेक्ट्रिशियन की खुली है, वायरिंग वाली। आगे हम मेन अमीनपुर बाजार के अंदर, अमीनपुर बाजार में सर आप राइट साइड पर दिखाएं तो ये बाजार 11 बजे तक मुकम्मल तौर पर बारौनक नज़र आता था, लेकिन आज यहाँ भी इक्का दुक्का दुकानें अभी भी खुली नज़र आ रही हैं। यानी कि अगर अभी तक हम जितनी हमने देखा है, मेरे बाएं जानिब देखें तो अब ये गोल जो है वो प्रेस मार्केट के साथ वाला है। गोल अगला जो आएगा हमारा वो रेल बाजार होगा, चनियोड़ बाजार होगा। चनियोड़ बाजार और अमीनपुर बाजार के दरमियान के गोल है। यहाँ दुकानें इक्का दुक्का यहाँ भी खुली नज़र आ रही हैं। 20% से 10 से 20% दुकानें खुली नज़र आती हैं, जबकि 80% बंद नज़र आ रही हैं। कोई दुकानदार अपना लोडिंग करवा रहा है, कोई सामान निकाल रहा है, कुछ दुकानों के सामने खड़े हैं वो बंद नज़र आती हैं। और मेरे बाएं जानिब ये दवाइयों अद्वियात के हवाले से मारूफ बाजार है। दोनों तरफ जो है अद्वियात की दुकानें बंद हैं इस वक्त, लेकिन ताजर मौजूद हैं अपनी दुकानों के बाहर, वो खुलते हैं। क्या करते हैं, ऐसा बैठे आगे चलते हैं। ये गोल आ गया इस वक्त चनियोड़ बाजार से हम कचहरी बाजार की तरफ रवाना दवा हैं। कचहरी बाजार ये यहाँ से जितने भी हमारे कपड़ा मार्केट्स हैं उनका आगाज़ हो जाता है। जितनी भी दुकानें हैं वो कपड़े की हैं। यहाँ एक नौजवान चल रहा था, वो कह रहा है दुकानें खुली हैं, ताजर सामने बैठ के कुछ चीज़ें फरोख्त भी कर रहे हैं। इस बाजार में ज़्यादा शटर डाउन है एज़ कम्पेयर टू हम पिछले बाजारों का जिक्र करें। बाजार आ गया जिसका बारे में कहा जा रहा है कि चेहरी बाजार खुला है। यहाँ देखें तो दोनों ठेले और कुछ छोटे छोटे स्टॉल्स खुले नज़र आ रहे हैं मोबाइल शॉप के, वो भी अब बंद करवाए जा रहे हैं। जब हम यहाँ 10 बजे आए थे तो काफ़ी दुकानें खुली नज़र आ रही थी। अब यहाँ से गोल कचहरी से हम आगे गोल जो है वो कारखाना की तरफ रवाना दवा हैं और बड़े बड़े ताजर रहनुमा जिनका मैं नाम ले चुका हूँ पहले भी, वो यहाँ दौरा कर चुके हैं और जो दुकानें खुली हैं उनको कन्विंस किया जा रहा है। ये रेल बाज़ार है हमारा, जो कि सोने की मार्केट है सबसे बड़ी, और दोनों तरफ मुकम्मल तौर पर अरशद जट चौधरी मोहम्मद अरशद जो यहाँ के सदर भी हैं, उन्होंने मुकम्मल हमायत का ऐलान किया था। तो देखें मुकम्मल तौर पर हमें इस वक्त
बंदिश नज़र आ रही है। और यहाँ कोई भी दुकान, ये अमूमन खुलते कुछ लेट है, लेकिन यहाँ भी हमें कभी कोई दुकान खुली नज़र नहीं आ रही। ख़ास तौर पर मसाला जात के लिए, साबुन के लिए, और ये गोल जो है वो मशहूर है। जितने भी हम इंग्रेडिएंट्स जिसको कहते हैं डालने के लिए, उसके यहाँ भी एक नाश्ते वाली दुकान खुली हुई है भवाना बाज़ार के बाहर। हड़ताल अल्लाह के फजलो करम से बहुत कामयाब गई है। अगर हमारे हुक्मरानों के कानों पे अब भी जू ना रही तो इंशाल्लाह ताला हम एक 2 रोज़ में दोबारा इजलास बुलाकर एक तहरीक का ऐलान करेंगे, क्योंकि गरीब मजदूर, सफेद पाश तबका, ये उनको जो है जिनको 2 वक्त की रोटी नहीं मैसर, हम उनकी खातिर ये कर रहे हैं। दुकानदार तनख्वाह दे नहीं पा रहा। तो ये वो सूरत हाल है जो हमने आपको 8 बाज़ारों में एक मोटरसाइकिल ऊपर मटर गश्त करते हुए दिखाई कि 8 बाज़ारों में चारों तरफ गोल के अंदर 8 बाज़ारों में कितनी दुकानें खुली हैं, कितनी बंद हैं, कौन इस हड़ताल का हमायत करता नजर आ रहा है, कौन इससे मुनहरफ है।